न्यूजीलैंड की टीम ने ना भारत को हराया नहीं है, ह्यूमिलेट करके हराया है। जिस तरीके से बेइज्जत किया है ना आपको आपके घर में। रविचंद्रन अश्विन ने कहा था कि न्यूजीलैंड जो है बस यहां पर अगर एक मैच जीत जाएगी ना तो वो अपने आप को ये समझ लेगी कि हम श्रृंखला जीत गए हैं। ये रविचंद्रन अश्विन ने कहा था जब भारतीय टीम ने पहला ओडीआई मैच न्यूजीलैंड को हराया था। कहते हैं ना बढ़ बढ़ करके बोलना और उसके बाद अपने मुंह पर तमाचा खाना, ये रविचंद्रन अश्विन को समझ में आ रहा होगा इस बात का कितना गहरा असर हुआ है रविचंद्रन अश्विन का। खैर न्यूजीलैंड टीम ने पता नहीं दिल पर बात ले लिया रविचंद्रन अश्विन का या कुछ और बात थी। जिस तरीके से भाई साहब एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप न्यूजीलैंड की, बैटिंग उसकी ठीक थी। हाँ केन विलियमसन या मिचेल सेंटनर की कमी खल सकती है, लेकिन बॉलिंग इनएक्सपीरियंस बैटिंग एक्सपीरियंस थी। उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने जिस तरीके की एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप, जो इंडिया की सबसे वर्ल्ड क्लास की नंबर 1 बैटिंग लाइनअप थी, जहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, अपने आप को किंग और प्रिंस कहने वाले बल्लेबाज मौजूद हो, वहां पर हम 2-1 से अपने घर में श्रृंखला हार जा रहे हैं। अभी अगर एक्सपीरियंस की बात करोगे ना यार, देखो ये भारत का ओडीआई है, 1291 इंडिया का एक्सपीरियंस जो है अभी फिलहाल खेल रहा ओडीआई में, जिसमें 39,679 रन हमारा पूरा खिलाड़ी मिलकर के बनाया हुआ, जिसमें 108 शतक भी लगा हुआ है। 85 शतक बना करके ना आपका विराट कोहली खेल रहा है, 618 विकेट लिया हुआ, 5 विकेट जो है 23 बार हमने लिया हुआ है पूरे एक्सपीरियंस को मिला करके। वही न्यूजीलैंड मात्र हम कहाँ 1291 हैं, वो केवल 354 ओडीआई मैचों का एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ पर आई थी न्यूजीलैंड की टीम। उसके खाते में मात्र 10,000 थे, हमारे खाते में 39,000 रन थे। उसके खाते में मात्र 20 शतक थे, हमारे खाते में 108 शतक थे। और उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमें न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पर बेइज्जत किया है ना 2-1 से ये श्रृंखला, भाई साहब हमने लेफ्ट हैंड से टॉस भी उछाला, टॉस जीतना हमारा मकसद था, मैच जीतना कहीं से भी नहीं नजर आया। पूरे मैच में हमने टॉस जीता, चलो फैसला ठीक था कि भाई पहले बॉलिंग कर लेते हैं। जिस टीम में आपके पास रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली जैसा बल्लेबाज हो, नीतीश रेड्डी जैसा बल्लेबाज मौजूद हो, रविंद्र जडेजा के जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपके पास मौजूद हो, वो टीम आप 2-1 से श्रृंखला हार जाओ। 0-3 का तो गम अभी निपटा ही नहीं था भाई साहब। ये बहुत पुरानी नहीं, 2024 की बात है, हम न्यूजीलैंड से बहुत बुरी तरीके से हारे थे। और उसके बाद वही न्यूजीलैंड की टीम हमको भारत में आकर के फिर से भारत में वो गहरा जख्म दी है, जिसको अब हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। 38 साल के क्रिकेट के इतिहास में भारत को कभी भी न्यूजीलैंड की टीम ने मतलब इंडिया में आकर के नहीं हराया था। वो भी हम लोगों ने शुभमन गिल की कप्तानी और कोच गौतम गंभीर की मार्गदर्शन में ऑब्जर्व कर लिया है, देख लिया है। और इसमें इन जाहिल और निकम्मे खिलाड़ियों का ना बहुत बड़ा योगदान है। अगर बात करेंगे ना तो ये अगर आप देखेंगे तो ये सुपरस्टार 5 जो बल्लेबाज थे भारतीय टीम के, ये 5 बल्लेबाज मिल करके महज 50 रन बनाते हैं 63 गेंदों पर। अब आप सोच लीजिए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ये 5 वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है और ये 5 मिल करके केवल 50 रन बनाते हैं। और आपका हर्षित राणा, जिसकी काफ़ी आलोचना होती है कि गौतम गंभीर का फेवरेट है, ये है वो है, वो अकेले 52 रन बना देता है 43 गेंदों पर। तो आप सोच करके देखिए कि 5 वर्ल्ड क्लास के बल्लेबाज जो आपको 50 रन बना करके दे रहे हैं, वहां पर आपकी टीम 343 रन कैसे चेस कर पाएगी। और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है इस हार में, तो सबसे पहले कप्तान का नाम आता है, कप्तान शुभमन गिल। अगर लगातार फ्लॉप की बात करेंगे, भाई साहब बड़ी मेहनत किए थे। पहले मैच में 71 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली थी, उसके बाद फिर से 53 गेंदों पर 56 रनों की पारी। कोई लंबी बहुत बड़ी शतक वाली पारी नहीं निकल करके आई है कप्तान शुभमन गिल के द्वारा। फैसले तो इनके इतने घटिया रहे हैं, चाहे आप बॉलिंग चेंजअप को लेकर के देखो, डैरिल मिशेल आकर के बल्लेबाजी कर रहा है, 39 गेंद खेलने के बाद कुलदीप यादव को बॉलिंग देना, उसके बाद फिर कुलदीप यादव को दूसरे स्पेल के लिए बॉलिंग करवाने के लिए 40वें ओवर का इंतजार करना, ये शुभमन गिल की कप्तानी चल रही थी। कुछ इनके बेहुदा घटिया फैसले थे जो टीम पर बोझ बन रहे थे। डैरिल मिचेल जो आपको हर बार हर इनिंग में तबाही मचा रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्स्ट्रा प्लान नहीं था। जबकि अगर आप न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को देखोगे प्रदर्शन, तो आपको श्रेयस अय्यर के खिलाफ या शुभमन गिल के खिलाफ एक प्लान था। शुभमन गिल को ऑफ स्टंप पर गिरती हुई गेंद विकेट लेकर के हर बार उड़ रही है,
और शुभमन गिल रोकने में नाकाम है। श्रेयस अय्यर आपको बल्लेबाजी में अगर आप देखोगे तो ये भाई साहब आते हैं शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट हो जाते हैं। पहले मैच में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक बेहतर माहौल में बैटिंग कर रहे थे, वहां 49 बनाए, उसके बाद 2 बार फेलियर। और ये ऋतुराज गायकवाड़ को हटा करके टीम में बने हैं। वो ऋतुराज जिसने शतक लगाया था, चौथे नंबर पर आकर के शतक पर शतक लगा करके साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला जितवाई थी, उसकी जगह पर आप श्रेयस अय्यर को लेकर के आए हो। ये बहुत बेतुका, बहुत वाहियात फैसला, जहां पर हमारे बल्लेबाज गेंदबाज को खेल ही नहीं पा रहे थे। हम अब आप सोच के देखो कि 5 बल्लेबाज हमारे 50 रन मिल करके बना रहे हैं, वहां पर आपका 1 मैन आर्मी विराट कोहली खड़ा है। और इस सीरीज में सबसे बड़ा अगर कोई सेटबैक था तो ये हिटमैन भाई साहब का बल्ला नहीं चल रहा। पहले मैच में 26 रन, दूसरे मैच में 24 रन, तीसरे मैच में 11 रन, और स्ट्राइक रेट देखोगे तो सारी कहानी बयां कर रहा है रोहित शर्मा के लिए। वो रोहित शर्मा जो 29 गेंद अगर खेल जाए ना तो हम 50 रन का टारगेट रख लेते हैं कि ये 50 बना लेगा, ये 40 तो कम से कम खेलेगा ही खेलेगा। वो 29 गेंदों पर 26, 38 गेंदों पर 24, 13 गेंदों पर 11 रन। ये स्ट्राइक रेट बयां कर रहा है कि रोहित शर्मा का इस सीरीज में क्या परफॉर्मेंस रही है। पूरी तरीके से फ्लॉप, 2 ओपनर दोनों फ्लॉप रहे, और इस फ्लॉप की वजह से आज हम ये श्रृंखला हार गए हैं। तीसरा, इस मैच में केएल राहुल, जिन पर हम पूरी श्रृंखला में डिपेंडेबल थे। पहला मैच केएल राहुल ने ही 29 रनों की बहुत बेहतरीन पारी खेली थी, जहां पर हम वो मैच जीते थे, जहां पर वाशिंगटन सुंदर के साथ इन्होंने वो मैच जिताया था, छक्का चौका मार करके। 112 रनों की जुझारू पारी दूसरे मैच में आई थी, लेकिन तीसरे मैच में 1 रन 6 गेंदों पर। केएल राहुल का न चलना मतलब हमारा सीरीज का हार जाना। दूसरी तरफ हमारे बेहतरीन गेंदबाज कुलदीप यादव, 3 मैच में 3 बार बॉलिंग करने का मौका मिला, 9 ओवर में 52 रन, मात्र 1 विकेट पहले मैच में, दूसरे मैच में 10 ओवर में 82 रन, मात्र 1 विकेट, तीसरे मैच में 8 ओवर, मतलब कोटा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 48 रन 1 विकेट। जहां न्यूजीलैंड की टीम लगभग 343 रन बना लेती है, वहां पर ये मात्र 8 ओवर गेंदबाजी करते हैं। और गेंदबाजी डैरेल मिचेल, जिसको आउट करने की काबिलियत कुलदीप यादव के पास है, उसके खिलाफ इनको गेंदबाजी नहीं करवाई जाती शुभमन गिल के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे निकम्मे खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन जो है इस पूरी श्रृंखला में सबसे घटिया रहा है। चाहे आप रविंद्र जडेजा की बात करो, पहला मैच 9 ओवर में 56 रन, कोई विकेट नहीं, फ्लॉप पूरी तरीके से। दूसरे मैच में 8 ओवर 44 रन, कोई विकेट नहीं, पूरी तरीके से फ्लॉप। मतलब इनको एकदम नेस्तनाबूद कर दिया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने। तीसरे मैच में महज 6 ओवर में 41 रन, कोई भी सफलता नहीं। अब इस 2 खिलाड़ी का आप मतलब पूरे मैच में अगर आप समझ लो तो बल्लेबाजी इनकी 0 बटा सन्नाटा थी। दोनों को बल्लेबाजी से कोई मतलब नहीं था, रविंद्र जडेजा हो या फिर कुलदीप यादव हो, यहाँ तक कि अब इनको गेंदबाजी से भी मतलब नहीं था, विकेट इनसे निकल नहीं रहे थे। ये हालात थी, और इस हालात पे हम सोचेंगे कि हम महज 9 खिलाड़ियों पर इस पूरी श्रृंखला को जीत ले, तो ये कहां से पॉसिबल था। हर बार आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं जितवाएंगे, कभी कभी आपको श्रेयस अय्यर को या शुभमन गिल को एक लंबी और विनिंग पारियां खेलनी होगी। केवल नाम के पीछे प्रिंस लगा लेने से कोई प्रिंस नहीं बन जाता है। खैर, आपके हिसाब से और कौन कौन से खिलाड़ी जिम्मेदार है ना, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।